जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी को ड्रीम दर्शन देकर उनके शरीर के सभी कष्टों को दूर किया है। आप सत्संग के माध्यम से जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी की बीमारियों को दूर किया, कैसे गुरु जी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया, उनकी फैमिली को ब्लेस किया। और आंटी ने सारे सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं और उन्होंने हमारे साथ अपनी बहुत सारी लर्निंग्स भी शेयर की है जो उन्होंने गुरु जी के सानिध्य में बैठकर सीखा है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको एक खास मैसेज देना चाहते हैं। आज गुरु जी महाराज आपके शरीर के सभी कष्टों को दूर कर देंगे, सभी बीमारियों को दूर करेंगे और आज गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग से आपके शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राज आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत मैं उस सत्संग से करूंगी जिसमें संगत जी मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी। संगत जी, उस समय मुझे कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहती थी और उस टाइम संगत जी मुझे वो समस्या बहुत बड़ी लगती थी। उसका कारण ये था कि मेरी ही एज ग्रुप के जो बच्चे थे वो बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। तो मुझे लगता था संगत जी कि मेरी लाइफ में इतना टफ टाइम क्यों है। लेकिन संगत जी, आज जाकर मुझे ये बात समझ में आई है कि इस दुनिया में बहुत सारी सफरिंग्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं और जब मैं पीछे पलटकर देखती हूँ संगत जी तो मैं अपने आप में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरु जी ने मेरी सारी तकलीफों को छोटा करके हमें उस परेशानी से बाहर निकाल दिया है और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कुछ समय पहले की बात है। उन दिनों संगत जी मेरी मेमोग्राफी चल रही थी और आए दिन संगत जी हर बार टेस्ट में कुछ न कुछ आता था और मुझे हॉस्पिटल से फोन आता था कि आपको वापस आना है, फिर से टेस्ट देना है और हर बार संगत जी मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। लेकिन संगत जी मैं जितनी ही बार उस टेस्ट के लिए जाती और वहाँ पर वेटिंग रूम में अपने टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करती, संगत जी हर बार मुझे गुरु जी की कोई न कोई प्रेजेंस दिखाई देती या कोई ऐसा साइन दिखता जिससे मैं समझ जाती कि गुरु जी मेरे साथ हर पल हैं, वो हर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और संगत जी ऐसे कई सालों तक चलता रहा। मैं बार बार रीटेस्ट के लिए जाती रही, मेरे अल्ट्रासाउंड होते रहे और शायद संगत जी मुश्किल से ये 1 या 2 साल पहले की बात है। मैं हॉस्पिटल गई और मुझे बताया गया कि आपके टेस्ट में कोई छोटी सी ग्रोथ नजर आ रही है और उन्होंने आगे कहा कि इसकी हमें बायोप्सी करवानी होगी और कैंसर होने के 2% ही चांसेस हैं। और डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि ये आपके ऊपर है कि आपको चांस लेना है, वेट करना है या फिर आपको बायोप्सी करवानी है। संगत जी, मैंने डिसाइड किया कि मैं बायोप्सी टेस्ट के लिए जाऊंगी। अब संगत जी बायोप्सी का जो टेस्ट होने वाला था उसकी डेट निर्धारित की गई और जो डेट मुझे मिली थी संगत जी वो सत्संग की डेट के काफी करीब थी। संगत जी, यहाँ न्यूयॉर्क में सत्संग का जो लोकेशन है हर हफ्ते रोटेट किया जाता है और अलग अलग संगत सत्संग को अपने घर पर होस्ट करती हैं। अब संगत जी सत्संग मैनहट्टन में था जो कि संगत जी जहाँ मेरा टेस्ट हो रहा था उस जगह से काफी पास में था और उस दिन संगत जी मैं जल्दी गुरु जी के सत्संग में चली गई और उसके बाद जब संगत जी मैं टेस्ट के लिए गई, मेरे टेस्ट हो गए और 1 हफ्ते के बाद उस टेस्ट का रिजल्ट आया और उसमें संगत जी मुझे बताया गया कि टेस्ट सारे नॉर्मल है, एवरीथिंग इज फाइन और कैंसर नहीं है। संगत जी हम बहुत खुश हुए और गुरु जी का बहुत शुक्राना करा और धीरे धीरे संगत जी मैं नॉर्मल रूटीन में आने लगी। एक बार की बात है संगत जी, किसी और स्टेट से एक संगत आंटी ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि निकिता, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सत्संग शेयर करो क्योंकि गुरुजी महाराज ने तुम्हारा कैंसर ठीक किया है ना। आंटी की बात सुनकर संगत जी मैं बहुत शॉक में थी
क्योंकि संगत जी मुझे कैंसर तो हुआ ही नहीं था। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है। और संगत जी ये बात मैं बार बार याद करके बार बार भूल जाती हूँ। और संगत जी ये बात मुझे कल दोबारा याद दिलाई गई। संगत जी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी संगत जी तो मेरी स्किन पर व्हाइट स्पॉट थे, जो कि संगत जी आज भी हैं। और संगत जी उस व्हाइट स्पॉट के निशान मेरे सर पर भी थे, और जिसके लिए संगत जी मैंने फोटो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया था। और इस ट्रीटमेंट के दौरान संगत जी मेरे पूरे हेड को शेव कर दिया गया था। और लगभग संगत जी उस समय मेरी उम्र रही होगी 10 साल के करीब। और जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ मुझे बहुत बहुत खराब लगा, बहुत बुरा लगा। क्योंकि संगत जी मुझे इसलिए भी बुरा लगता था कि स्कूल में सभी लोग मजाक बनाएंगे और उस समय सभी लोग आपको एक अलग ही नजर से देखते हैं। संगत जी वो मेरा बहुत ही माड़ा समय था। एनीवे संगत जी ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। खैर संगत जी कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में बहुत बर्फबारी हो रही थी। संगत जी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने हुक्म दिया था कि थोड़ी देर ही सही लेकिन मुझे वॉक करनी है। और वैसे भी संगत जी हेल्थ में कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है, तो मैंने सोचा कि ये सब तो चलती रहेंगी चीजें। जो गुरुजी महाराज ने कहा है, जो हुक्म दिया है, मुझे वो करना चाहिए और ऐसा करने पे सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। और इसीलिए संगत जी मैं आधे घंटे के लिए वॉक करने बाहर निकल गई। एंड संगत जी आप नहीं जानते, स्नो इज ऑल्सो वेरी मैजिकल। जब संगत जी हम प्रकृति के किसी भी तत्व से, किसी भी एलिमेंट से यूज टू हो जाते हैं तो संगत जी इट फील्स मेस्मराइजिंग और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। संगत जी उस दिन मैंने एक टोपी पहनी हुई थी और वो टोपी संगत जी मुझे मेरे एक बहुत खास फ्रेंड ने दी थी। संगत जी उस फ्रेंड को भी कैंसर हुआ था और उसके भी सर को शेव किया गया था और आखिरकार संगत जी उसकी डेथ हो गई और उसकी जो आत्मा है वो गुरुजी की डिवाइन लाइट में समाहित हो गई। और ये सब कुछ मुझे गुरुजी महाराज ने दिखाया कि कैसे गुरुजी के पास उसकी आत्मा पहुंची और गुरुजी खुद उसे लेकर गए। और संगत जी उस दिन जब मैंने वो टोपी पहनी तो हालांकि संगत जी मैं कई बार उस टोपी को पहन चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने उस दिन उस टोपी को पहना और घर से बाहर निकलने से पहले जब मैंने अपने आप को कांच में देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ संगत जी कि जैसे मैं गंजी हूँ, मेरे सर पर बाल नहीं है और मैंने टोपी पहनी हुई है और कांच में संगत जी मैं कैंसर पेशेंट की तरह दिखाई दे रही थी। और तभी संगत जी मुझे मेरा बचपन याद आया। कई बार संगत जी मेरे सिर को शेव्ड कर दिया जाता था और उसी वक्त संगत जी मुझे गुरुजी का एक और सत्संग याद आया। एक बार की बात है संगत जी, एक बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था, वो भी संगत जी उसके माता पिता की सहमति से। अब बच्चा संगत जी उस कमरे में लगातार रोए जा रहा था क्योंकि संगत जी उस बंद कमरे में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसके आसपास ना तो कोई था, ना कोई लाइट थी, ना उसके पास खाने पीने का कुछ था। अब संगत जी वो बच्चा 5 घंटे तक उसी कमरे में रहा और इन 5 घंटों के दौरान उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था और बाहर संगत जी उसके माता पिता भी परेशान, लेकिन वो गुरुजी महाराज के हुक्म में थे। और यही होता है संगत जी, ऐसे ही हमें गुरुजी के हुक्म में रहना होता है कि गुरुजी ने जो डिसाइड किया है हमें उस रास्ते में नहीं आना चाहिए, हमें गुरुजी को उनका काम करने देना चाहिए। अब संगत जी 5 घंटे के बाद उस बच्चे को बाहर निकाला गया और तब गुरुजी महाराज ने कहा कि इस बच्चे को 50 साल की कैद होने वाली थी। और देखिए संगत जी उस बच्चे का माड़ा समय गुरुजी महाराज ने 5 घंटे के लिए उस बंद अंधेरे कमरे में रखकर वो समय उसका काट दिया, जबकि संगत जी आने वाले समय में जो उसके साथ घटित होने वाला था उसका तो 1% भी गुरुजी महाराज ने उसे नहीं दिया था। और उसी फ्लैश ऑफ टाइम में संगत जी मुझे समझ में आया जब मैं अपने आप को कांच में देख रही थी कि कैसे संगत जी मेरी फ्रेंड की डेथ हुई। शायद संगत जी इस लाइफ में उसे गुरुजी की संगत बनने का सौभाग्य नहीं मिला था, शायद संगत जी उसे ये सौभाग्य अगले जन्म में मिले। और इसीलिए मुझे इस बात का रियलाइजेशन होने लगा कि बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ भी मैंने फेस किया है वो गुरुजी महाराज ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काटा है। और अभी संगत जी हम सभी अपनी लाइफ में अगर कोई भी कष्ट झेल रहे हैं वो हमारे माड़े कर्मों का 1% भी नहीं है। और संगत जी मैं गुरुजी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि कई बार संगत जी हम बहुत कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हमें इस बात का एहसास करवाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ चल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक समय था when the things are much more difficult।
और गुरुजी का यही तरीका है ब्लेस करने का। पहले गुरुजी महाराज हम सबको लाइफ देते हैं, जीवन देते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज हमारी आर्थिक स्थिति को संभालते हैं। संगत जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड हर एक चीज गुरुजी महाराज देखते हैं कि आपके सर पर छत है या नहीं, आपके पेट भरने का क्या इंतजाम है, आपकी इनकम कैसी है, क्या होगी, सारे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे, ये सब कुछ गुरुजी देखते हैं। और फिर गुरुजी हमें देते हैं डिवोशन, भक्ति। और जितना हम गुरुजी को सरेंडर करेंगे ये भक्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे गुरुजी महाराज हमारे जीवन की हर एक चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। संगत जी मुझे याद है कि मेरे हेल्थ से संबंधित गुरुजी महाराज ने मुझे एक सपना दिखाया था। संगत जी उन दिनों मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो सपने में मैंने देखा कि मैं और मेरी मम्मी हम कहीं जा रहे हैं और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। लेकिन संगत जी मैं देखती हूँ कि मम्मी की बहुत तेजी से सांसें चल रही हैं और इसीलिए संगत जी मैं हॉस्पिटल में अकेले जाती हूँ। और संगत जी ये भी एक मैसेज ही है कि हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली हमें ही उससे डील करना पड़ता है। और जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जैसे हमारे माता पिता, वो तक भी संगत जी हमारी इस परेशानी को शेयर नहीं कर सकते, उन सबसे वो डील नहीं कर सकते। तो संगत जी सपने में मैं उस हॉस्पिटल में अकेले जाती हूँ और हॉस्पिटल में संगत जी एक छोटा सा कमरा है जो कि बहुत डिप्रेसिंग है, जहाँ पर अंधेरा है और वहाँ पर कोई ज्यादा मेडिकल स्टाफ नहीं है। और संगत जी मैं हॉस्पिटल में जाकर लेट जाती हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे दिखाई देता है कि हॉस्पिटल के बाहर दिन निकला हुआ है और बाहर मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत तेजी से चलते हुए हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि मम्मी के ठीक साइड में गुरुजी महाराज भी बहुत तेजी से चलते हुए आ रहे हैं और उस समय गुरुजी महाराज ने ब्लू और ग्रीन चोला पहना हुआ था। लेकिन संगत जी मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को गुरुजी महाराज दिखाई नहीं देते हैं। फिर संगत जी मैंने देखा कि एक पॉइंट पर गुरुजी महाराज रुके और फिजिकली उन्होंने अपनी एनर्जी हॉस्पिटल के किसी स्टाफ के अंदर ट्रांसफर की। और तभी संगत जी गुरुजी के सामने एक व्यक्ति जाता है जिसने ब्लू ग्रीन स्क्रम्स पहने हुए हैं, ठीक वही कलर जो गुरुजी ने पहना हुआ है। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने अपने लेफ्ट हैंड को उस मेडिकल स्टाफ के लेफ्ट हैंड को टच किया और जिस प्रकार संगत जी मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी महाराज ने अपनी फिजिकल एनर्जीज उस स्टाफ के अंदर डाली। गुरुजी महाराज ने चलना बंद कर दिया और जिसके शरीर में वो ऊर्जा गई वो तेजी से चलता हुआ हॉस्पिटल में आया और उस कमरे में आया जहाँ पर मैं बिस्तर में लेटी हुई थी। मेरे पलंग की चारों तरफ मेरे परिवार के सदस्य खड़े थे। अब संगत जी उस व्यक्ति ने मेरे सर पर वही हाथ रखा जिस हाथ को गुरुजी महाराज ने अपने उल्टे हाथ से टच किया था और उसी क्षण संगत जी मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई, मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई और अगले ही पल संगत जी मैं उठी और अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। और ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं बिस्तर से उठी और बहुत तेजी से नॉर्मली चलने लगी। संगत जी हम मनुष्य के शरीर को प्रकृति के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से खड़े हुए और चलने फिरने लगे। मैं जब बिस्तर से उठी तो मैं चलने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज को लेकर इतनी परेशान हो चुकी थी कि मुझे डॉक्टर्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। मुझे सिर्फ विश्वास था गुरुजी महाराज में। लेकिन कभी कभी संगत जी ना चाहते हुए भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि कुछ काम उनके हाथों में होते हैं। संगत जी मुझे बहुत नोजिया हो रहा था और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के नंबर्स निकाले ताकि मैं उनके साथ कांटेक्ट करूं और अपॉइंटमेंट लूं। और ये बात होगी संगत जी अक्टूबर की और मुझे जनवरी तक किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था और यहाँ न्यूयॉर्क में ऐसा ही होता है। फिर संगत जी मुझे किसी नर्स प्रैक्टिशनर का अपॉइंटमेंट मिल गया और वो भी संगत जी अगले 3-4 हफ्तों के अंदर। और गुरुजी की कृपा से संगत जी ये जो अपॉइंटमेंट था ये पर्सनल नहीं था, ये वर्चुअल था। तो संगत जी मैंने घर बैठे बैठे ही ये अपॉइंटमेंट ले लिया था। अब संगत जी नर्स ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे खतरनाक सवाल किए और सबका जवाब संगत जी मेरा नाम में आ रहा था। मैंने नर्स से कहा कि मुझे नोजिया हो रहा है, हालांकि मुझे उल्टी नहीं आ रही है। संगत जी मैंने नर्स से पूछा कि क्या मैं अपनी दवाइयाँ बदल दूं? तो संगत जी नर्स ने मुझे कहा कि अगर आप दवाइयाँ बदलते हो तो दूसरी दवाइयों का साइड इफेक्ट नोजिया होगा और उसका सिम्टम तो नहीं जाएगा। और ये सुनकर मैंने उससे कहा कि
ठीक है, फिर तो मुझे ये सब नहीं करना है। और सब कुछ उसने देखा, बातचीत की और मुझे बताया कि अच्छा ओके, आपको स्टेज 4 का एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस है और इसके कोई सिम्टम्स नहीं है नोजिया को छोड़कर। और नर्स ने मुझे क्लियर समझाया कि जो कुछ भी मुझे हो रहा है वो मेरी कंडीशन के हिसाब से बहुत माइनर है। और संगत जी, देखकर ये सुनकर मैं बहुत बहुत सरप्राइज्ड हुई। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो मैजिकली कुछ भी नहीं चला जाता, और इसी प्रकार मेरे इसमें भी मैजिकली कोई भी सिम्टम्स नहीं गए। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे समझ दी, ये सोच दी, ये पर्सपेक्टिव दिया कि कितना मेरे साथ वर्स्ट हो सकता था, जबकि संगत जी मेरे साथ सिर्फ 1% ही हो रहा था। और संगत जी, अगर आपको याद होगा कि मैंने अपना सपना आपको बताया था जिसमें मेडिकल स्टाफ जो है उसने स्क्रम्स पहने हुए थे, जो कि संगत जी इस प्रकार के स्क्रम्स या तो कोई नर्स प्रैक्टिशनर पहनती है या मेडिकल का कोई स्टाफ पहनता है। डॉक्टर्स उसे वियर नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर तो संगत जी व्हाइट कोट पहनते हैं। और यहाँ भी संगत जी गुरुजी महाराज इस मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू मेरे ऊपर काम कर रहे थे। और संगत जी, ये जो सपना गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया था जब मेरा नर्स के साथ अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके 1 महीने पहले आया था। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे नोजिया के सिम्टम्स अपने आप गायब हो गए। क्योंकि संगत जी, मुझे नर्स ने साफ कह दिया था कि जिस हिसाब से तुम्हारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी हालत बहुत ठीक है और तुम्हें अपनी दवाई बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर तुमको सिर्फ यही सिम्टम्स हैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। और उसके बाद संगत जी मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। इससे पहले संगत जी मैं बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत टेंशन में थी। और जब आप संगत जी डर में होते हो, किसी प्रकार के टेंशन में होते हो, तो ये डर और टेंशन मिलकर आपकी बॉडी में बहुत कुछ खराब कर देता है। और इसके बाद संगत जी मुझे बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि अब बस मेरा एक ही काम है कि मुझे बिल्कुल रिलैक्स रहना है और खुश रहना है। संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे ना कि ऐश कर, वो यही ब्लेसिंग्स दिया करते थे। और जब संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि जा ऐश कर, तो काफी सालों तक संगत जी मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब है। मैंने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें पार्टी करनी चाहिए, या क्या इसका मतलब ये है कि गुरुजी महाराज हमें परमिशन दे रहे हैं कि हम पार्टी करें, हम इंजॉय करें, हम ड्रिंक्स लें। और इतने साल गुजरने के बाद संगत जी, इतने सारी संगत के बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद मुझे कुछ बातें समझ में आई कि जा ऐश कर का क्या मतलब है। संगत जी मेरी अपनी सोच है। पहली बात जो मुझे समझ में आई कि संगत जी, अगर हमें गुरुजी महाराज के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, उन पर पूरा विश्वास है और हमने गुरुजी के ऊपर पूरा सरेंडर कर दिया है, फिर तो हमें संगत जी किसी भी बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तब हमारा काम सिर्फ इतना रहता है कि हमें जीवन के हर एक क्षण को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। तो मेरे लिए संगत जी जा ऐश कर का मतलब यही है कि आप चाहे अपने घर में काम करें, चाहे किसी ऑफिस में काम करें, आप हर हाल में खुश रहें, अपने काम को एंजॉय करें। और जैसे गुरुजी महाराज जो भी बातें कहते थे कि सैर किया करो, पानी पिया करो, संगत जी वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए और वही हमारी ऐश है। अगर संगत जी हम एक शुद्ध हवा को एंजॉय कर रहे हैं तो वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं। अगर संगत जी हम अपने स्वस्थ शरीर को एंजॉय कर रहे हैं तो वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, वो हमारी ऐश है। हम पानी पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम सब कुछ ये एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारी ऐश है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही ब्लिसफुल लाइफ दी है, सत्संग के माध्यम से, सेवा और सिमरन के माध्यम से। क्योंकि संगत जी मैंने नोटिस किया है कि हम अपने दिन भर में कुछ भी कर लें, फिर चाहे संगत जी मेरा दिन कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना बीता हो, जैसे मेरा ये काम हो गया है, मेरा वो काम हो गया है, संगत जी जो खुशी हमें सत्संग में आकर मिलती है, जो फीलिंग हमें गुरुजी की शरण में आकर मिलती है, संगत जी वो फीलिंग तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकती। और सच कहूँ तो संगत जी ये फीलिंग तो फ्री है। हम इस डिवाइन प्लेस पर किसी भी समय आ सकते हैं, बस हमारे पास गुरुजी का डिवाइन स्वरूप हो और उनके चरणों में हम एक दिव्य ज्योत जलाएं और वहीं पर हम बैठे रहें। और अगर संगत जी हम वहाँ पर अपनी पूरी प्रेजेंस में होंगे, अपनी माइंड से, अपनी बॉडी से, अपने हार्ट से, अपने स्पिरिट से, तो फिर संगत जी हम गुरुजी महाराज के साथ हैं। और इसी तरह संगत जी मैंने एक बार मेडिटेशन में गुरुजी महाराज को देखा, और वो होता है ना संगत जी कि जब आप मेडिटेशन में होते हो
तो वहाँ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको गाइड करता है, आपको विजुअलाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप आंखें बंद करो, आप देखो कि आप जा रहे हो, सीढ़ियों के नीचे जा रहे हो, और फिर वहाँ पर एक दरवाजा आता है और वो दरवाजा खुलता है और उसके खुलते ही आप एक बहुत ही सुंदर जगह पहुंच जाते हैं। फिर आप वहाँ जाकर बैठ जाओ। फिर आप देखो कि वहाँ पर कौन है, वो कौन है हायर सोल जिससे आपको बात करनी है। और जब संगत जी इस प्रकार का विजुअलाइजेशन का मुझे गाइडेंस मिला तो मैंने देखा कि जैसे वो दरवाजा खुला तो मैं एक बहुत ही सुंदर बीच पर खड़ी हूँ। मेरे सामने नीला समंदर है, ऊपर खुला आसमान है और बहुत ही सुंदर नजारा है। तो मैंने देखा कि मैं उस बीच पर खड़ी हूँ और वहाँ पर गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और गुरुजी को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और जिस प्रकार से संगत जी हम अपने घुटनों को मोड़कर बैठते हैं और अपने हाथों से पैरों को कवर कर लेते हैं, गुरुजी ठीक वैसे ही बैठे हुए थे। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास गई, उनके पास बैठी और हमने बहुत देर तक समुद्र को देखते हुए काफी सारी बातें की। और हमेशा मैंने देखा है संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हमेशा एक दोस्त की तरह रहे हैं। और जब संगत जी हमारी बहुत सारी बातें हो गई, उसी समय संगत जी जो व्यक्ति हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसने तभी कहना शुरू किया कि अब आप लोग सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। संगत जी मैं भी खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। हालांकि मेरा वहाँ से जाने का कोई मन नहीं था और बस संगत जी मैं कुछ कदम चली ही थी कि मैं रुकी और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या गुरुजी चले गए। पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी गुरुजी वही थे और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप गए नहीं? तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैं थोड़ी ना जाता हूँ, तुम ही लोग जाते हो। यही एग्जैक्टली गुरुजी ने कहा, तुम ही लोग, ऑल ऑफ अस। संगत जी हम ये बात भूल जाते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे साथ वही हैं, हमारे साथ हर पल हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया है कि वो हर पल हमारे साथ हैं, वो कभी हमें नहीं छोड़कर जाएंगे और हमें भी गुरुजी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड के घर से निकली। उस समय रात काफी हो गई थी तो मैंने अपने लिए कैब बुक की और उस समय संगत जी पूर्णिमा थी। आकाश में बहुत सुंदर सा चांद खिला हुआ था और संगत जी हम लोग चांद को देख रहे थे। कभी मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा फ्लफी कोट पहना हुआ था और मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे पीछे कुछ सीढ़ियां हैं जो नीचे गैराज में जाती है। अब संगत जी मुझे चंद्रमा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बीच में पेड़ था। तो संगत जी मैंने अपने पैर पीछे किए और संगत जी मैं सीढ़ियों में नीचे गिरी और फिसलते हुए संगत जी सीढ़ियों से मैं सीधे गैराज में पहुंची और मेरा सिर गैराज के दरवाजे से लगा। संगत जी ये अचानक हुआ और मैं बहुत डर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उस समय संगत जी मैंने क्या महसूस किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ संगत जी कि जैसे मैं बादलों में हूँ और मेरे चारों तरफ बहुत ही सॉफ्ट कुशन्स हैं। हो सकता है संगत जी कि आप सभी को लग रहा होगा कि ये मेरी अपनी इमेजिनेशन होगी। तो जब संगत जी मैं फिसलते हुए नीचे गिरी और मेरा सिर दरवाजे से टकराया तब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे सर के आगे कुछ क्लाउड्स आ गए हों, सॉफ्ट कुशन आ गया है। मेरी दोनों तरफ बहुत सारे क्लाउड्स हैं, बहुत सारे सॉफ्ट कुशन्स हैं और मेरे नीचे भी बहुत सारे क्लाउड्स हैं और मुझे एक भी खरोच नहीं आई। और बस इतनी सी ही बात थी कि मैं वहाँ पर थोड़ी सी डर गई थी कि अचानक क्या हो गया। और संगत जी मेरी जो फ्रेंड है वो ये सब देखकर बहुत शॉक्ड थी। वो फटाफट नीचे आई देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है। मैंने उससे कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है और उतनी ही देर में संगत जी मेरी कैब आ गई और कैब में बैठकर मैं निकल गई। लेकिन संगत जी कैब में बैठकर भी मेरे ऊपर वो डर हावी था कि अचानक ही कैसे हुआ। परंतु संगत जी मुझे एक खरोच तक नहीं आई, वरना संगत जी मेरा सर भी टूट सकता था। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर बहुत बहुत मेहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मुझे अपने हाथों में उठा लिया हो। और मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा चोटें आ सकती थी। और उसके कुछ दिनों के बाद मैंने एक सत्संग सुना और सत्संग में बताया जा रहा था कि एक यंग मैन है जो सड़क पर चल रहा था, लेकिन चलते चलते उसका ध्यान अपने मोबाइल पर था। और चूंकि संगत जी चलते समय उनका ध्यान सड़क पर नहीं था और वो नीचे गिर गए। और जब वो गिरे संगत जी तो उनके सिर में बहुत ज्यादा गहरी चोटें आई, वो कोमा में चले गए और कुछ दिनों में उनकी डेथ हो गई। और जब ये सत्संग सुना संगत जी तो मन बड़ा दुखी भी हुआ और संगत जी मैं अंदर से हिल भी चुकी थी। गुरुजी महाराज ने एक बार फिर मुझे बताया कि मेरे साथ क्या हो सकता था, लेकिन क्या हुआ है मेरे साथ। और इस बात का मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। एक बार की बात है संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया था तो एक अंकल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे और जब संगत जी वो अंकल
अपनी कार में थे तो साइड में ड्राइवर बैठा हुआ था और जब संगत जी उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी कार में गुरुजी महाराज बैठे हुए थे। साक्षात गुरुजी महाराज बैठे हुए थे और ये देखकर संगत जी वो बहुत बहुत सरप्राइज हो गए अंकल। और तब गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं तुझे एक सत्संग सुनाने वाला हूँ, तो अपनी नोटबुक खोल और उसमें सत्संग को लिख। अब संगत जी गुरुजी ने उन अंकल को बताना शुरू किया कि 4 प्रकार की आत्माएं होती हैं और उनमें से एक रूपवान है जिसकी बहुत ही प्यारी बहुत ही प्योर सोल होती है, और एक होती है कर्मवान जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और एक सोल होती है बलवान जिसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और एक सोल होती है कर्मवान जिसने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए होते हैं, और फाइनली संगत जी एक होती है धनवान जिनकी संगत जी नेक कमाई होती है। और यहाँ धनवान का मतलब बहुत पैसा होना नहीं है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही पॉजिटिव वे से बहुत ही प्योर तरीके से आपकी अर्निंग हुई हो। और फिर गुरुजी कहने लगे कि जैसे वो पंजाब में हकीम होता है ना, अगर आप उसके पास जाओ और ये कहो कि मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तब संगत जी वो एक लाल कलर की दवाई को लेकर शेक करते हैं और वो आपको दे देते हैं। और अगर आप पेट दर्द के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी वो सेम दवाई देंगे, लेकिन थोड़े उसके कंटेंट अलग होंगे जो मेरे ऊपर थोड़ा अलग असर करेगी। तो गुरुजी ने उन अंकल को कहा कि जब 4 लोग लंगर की थाली को शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी सेम चीज ही हो रही होती है, यानी कि हकीम की लाल दवाई। और इन चारों में से एक होते हैं रूपवान, एक होते हैं धनवान, एक बलवान और एक कर्मवान। और संगत जी हम बड़े मंदिर में जब लंगर लेते हैं 4 लोगों के साथ तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उन 4 लोगों में हमारे परिवार का सदस्य ना हो, हम लंगर में उनके साथ ना बैठें, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने हमारी सेटिंग बनाई है। हमें उन लोगों के साथ बैठना होता है जिनके साथ हमें गुण बांटने होते हैं। तो संगत जी हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज होगी, जो मैंने आपको 4 वान बताए थे, तो उनमें से जो भी क्वालिटीज हमारे अंदर होगी वो हम बाकी 3 संगत को देंगे, और जो कुछ उनके पास होगा वो हम रिसीव करेंगे। और ये सब कुछ कैसे होता है संगत जी? ये सब कुछ साइलेंटली होता है, मैजिकली होता है, लेकिन जब भी 4 लोग लंगर करते हैं तब ये सब कुछ होता है। और संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि आरती की जो लाइन होती है उसे हमें काट कर आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस लाइन में देवी देवता खड़े होते हैं। आपको जो भी जगह मिली है आपको उस प्लेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में एक प्रकार का सरेंडर ही होता है, यानी कि आप अपनी प्लेस को एक्सेप्ट करें और वहीं खड़े होकर आरती करें। संगत जी हम सभी की अपनी खुद की सोल जर्नी होती है, और संगत जी हम लोग सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। या तो हम बायोलॉजिकल फैमिली के थ्रू जुड़े होते हैं या गुरु परिवार के थ्रू जुड़े होते हैं, और हम लोग सभी कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से गुण बांट रहे होते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ये सारी बातें उन अंकल के साथ शेयर कर रहे थे और कहा अंकल को कि जा सबको सुना दें। संगत जी जब अंकल मंदिर गए और जब वो सुनाने लगे तो वो भूल गए। खैर संगत जी उसके बाद एक बार फिर अंकल कहीं जा रहे थे अपनी कार में, और इस बार फिर गुरुजी महाराज साक्षात उनकी कार में मौजूद थे। और संगत जी ये सत्संग मैंने इन अंकल के मुंह से बड़े मंदिर में सुना था, और मुझे ये अंकल का सत्संग इतना अच्छा लगा, इतना पावरफुल लगा कि मैंने भी बातें अपने पास नोट डाउन कर ली। तो जब संगत जी गुरुजी महाराज अंकल को दोबारा कार में नजर आए तो गुरुजी ने अंकल को कहा कि मैंने तुझे बहुत सारी बातें डायरी में नोट डाउन करवाई थी, लेकिन तू तो भूल गया। तो अंकल कहने लगे कि गुरुजी आपने जो भी बातें कही थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, आप मुझे सारी बातें थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ। और तब फिर गुरुजी महाराज ने अंकल को इंग्लिश में कहा जो बातें मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ, कि सबसे पहले गुरुजी हमें लाइफ देते हैं, सेकेंड संगत जी गुरुजी महाराज हमें हेल्थ देते हैं, और तीसरा गुरुजी हमारे सभी फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं। तो वो अंकल कहने लगे कि पिछली बार आपने मुझे 4 प्रकार के वान बताए थे, लेकिन यहाँ तो आपने 3 ही बातें जिक्र की, चौथी क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि चौथी है इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अगर आप गुरुजी को कंप्लीटली सरेंडर करते हैं तब गुरुजी महाराज आपकी जीवन की हर एक चीजों को, हर एक डोर को अपने हाथों में थाम लेंगे। तो ये आपके ऊपर है संगत जी कि आप गुरुजी को कितनी भक्ति देते हैं, आप गुरुजी महाराज को कितना सरेंडर करते हैं, वो आपके ऊपर है। और कई बार गुरुजी महाराज कुछ मैसेजेस देते हैं, और उनमें से कुछ मैसेजेस व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं और कुछ सभी के लिए होते हैं। और ज्यादातर वो सारे मैसेजेस इस बारे में हैं कि सत्संग कैसे किया जाए, सत्संग कहाँ किया जाए। सत्संग में आने से पहले हमें अपना दिमाग बाहर छोड़कर आना चाहिए, और जब हम गुरुजी के दरबार में शामिल होएं तो हमें ओपन हार्ट और ओपन माइंड के साथ
एंटर होना चाहिए। हम अपने लॉजिकल माइंड्स के साथ अंदर ना आए, हम अपने इफ एंड बट के साथ अंदर ना आए और इस प्रकार का लॉजिक ना लगाएं कि आप ऐसा करोगे तो मैं ये करूंगा। और फिर संगत जी हम शब्द गुरबानी सुनते हैं जो कि बहुत बहुत डिवाइन है। इवन संगत जी मुझे आज भी सत्संग का हर शब्द तो समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस हमारे ऊपर काम कर रही होती है। और फिर संगत जी हम लोग जल प्रसाद और चाय प्रसाद लेते हैं और हमें अपने सत्संग में जल प्रसाद चाय प्रसाद सिंपल रखना चाहिए, उसके साथ कोई स्नैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगत जी ऐसा करना हमारे मेडिटेशन में बहुत बड़ी खलल पैदा करता है। और वो हमारा संगत जी सिमरन का समय है और संगत जी हम अपने मेडिटेशन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और सत्संग के बाद संगत जी जो भी अपना सत्संग शेयर करें उन सत्संग को आपको पूरा सुनना है, पूरे दिल से सुनना है और उसके बाद हमें लंगर प्रसाद बहुत ही प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। ना तो हमें ज्यादा मांगना चाहिए और ना ही हमें लंगर प्रसाद को रिफ्यूज करना चाहिए। और ये सब कुछ गुरुजी के हुक्म है और उस प्लेट में, उस लंगर की थाली में गुरुजी महाराज आपको कुछ भी ब्लेसिंग्स के रूप में दे सकते हैं, फिर चाहे वो मिर्ची ही क्यों ना हो। तो संगत जी आपको जो भी मिले वो गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और उसी में संगत जी हमारी ग्रोथ है और उसी में हमारी भलाई है। और जो कुछ भी गुरुजी महाराज हमें प्रदान करते हैं उसके लिए हमें हमेशा गुरुजी का थैंकफुल होना चाहिए, हमेशा उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी ये बात 15 अगस्त के दिन रात के समय 10:30 की है। संगत जी उस समय मैं सो चुकी थी और मेरे घर के पीछे एक कूलर फैक्ट्री है। संगत जी उसमें आग लग चुकी थी और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और संगत जी सारे पड़ोसी मुझे ढूंढ रहे थे। फिर मुझे पटाखों जैसी आवाजें आई और मैं बाहर निकल कर देखने लगी तो संगत जी सभी लोग मुझे कहने लगे कि आंटी आप नीचे आ जाओ, पीछे आग लग गई है। अभी सुनकर संगत जी मैं बहुत घबरा गई। फिर हिम्मत करके संगत जी गुरुजी के पास मंदिर में गई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आपको ही अपनी बेटी को देखना है। फिर संगत जी मैं बाहर खड़ी हो गई और गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। संगत जी जहाँ आग लगी थी वहाँ सब कुछ जल गया। संगत जी वहाँ पर आग बुझाने वाली गाड़ियाँ आ चुकी थी और सिर्फ 2 मिनट की देरी और हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। उसके बाद में सब लोग मेरा मजाक बनाने लग गए और कहने लगे कि आंटी तो सिर्फ मंत्र जाप में लगी रही। लेकिन संगत जी ये तो मैं जानती हूँ और गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मेरा क्या कल्याण किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, मेरे पति का फोन खेत में काम करते वक्त गिर गया और संगत जी समय गर्मी का था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने उस फोन को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला और वो घर आ गए। उन्होंने संगत जी उस फोन की उम्मीद ही छोड़ दी थी और कहा कि अब वो फोन नहीं मिलेगा, क्या पता कि ट्रैक्टर का पहिया चढ़ गया हो और वो टूट गया हो। और जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी इनका फोन मिल जाए वरना ये मेरे साथ लड़ाई करेंगे। मैंने अपने बेटे को भेजा और उसने भी संगत जी वहाँ पर ढूंढा लेकिन मोबाइल फोन नहीं मिला। और संगत जी रात में मैंने उसी जगह पर भेजा जहाँ पर मोबाइल फोन गिरा था और मैंने फोन लगाया और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी उस मोबाइल फोन की लाइट जली और वो फोन संगत जी हमें मिल गया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा हर वक्त साथ दिया है और उसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। टीना आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो इतनी मधुर आवाज में अपना कीमती समय निकालकर हर दिन नया सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। संगत जी, अभी मैं आपके साथ पिछले शनिवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शाम के समय मुझे और मेरी बेटी को किसी काम से टेलर के पास जाना था। एक्चुअली संगत जी उसकी यूनिफॉर्म सही करवानी थी। तो संगत जी, हमारी लोकेलिटी में कोई भी टेलर नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करते हुए हाईवे की साइड से सभी टेलर से पूछते हुए जाएंगे। तो संगत जी, हम पहले टेलर के वहाँ गए जो मेन हाईवे में था, तो उसने हमें ड्रेस में करेक्शन करने के लिए मना कर दिया। और फिर संगत जी, हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे टेलर्स हैं, वहाँ हम उनसे पूछेंगे। संगत जी, हम दोनों वॉक करते हुए मार्केट की तरफ चल दिए। हम जैसे ही संगत जी आधे रास्ते पहुँचते हैं तो वहाँ हमको एक लेडी मिलती है। उन्होंने हमसे कहा कि आगे कुत्ता है, लगता है वो कुत्ता पागल हो गया है, तो आप लोग संभल कर जाना। तब संगत जी, मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा हम लोग ऑटो रिक्शा कर लेते हैं। लेकिन संगत जी, वो मुझे कहने लगी कि नहीं मम्मी, हम लोग वॉक करते हुए चलते हैं। संगत जी, मेरी बेटी को लगा कि वो कुत्ता कुछ नहीं करेगा, क्योंकि संगत जी हमारी साइड से काफी सारे लोग जा चुके थे। अब संगत जी, हम जैसे ही रोड क्रॉस कर लेते हैं तो अचानक से संगत जी वो डॉग भागकर हमारी तरफ आने लगता है और बचने के लिए संगत जी हम दोनों एक शॉप की तरफ चले जाते हैं। लेकिन संगत जी वहाँ पहुँचते ही मैं बहुत भयंकर तरीके से नीचे गिर गई, बट मुझे कोई चोट नहीं लगी। परंतु संगत जी, इससे पहले जब मैं इसी तरीके से गिरी थी तब मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि मेरी हड्डी टूट चुकी थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी इस बार मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। संगत जी, वहाँ शॉप पर अंकल बैठे हुए थे और संगत जी उनके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तब संगत जी हमने अंकल से कहा कि यहाँ एक कुत्ता है जो हमारे पीछे पड़ गया था। तब संगत जी वो अंकल वहाँ गए, उसे थोड़ी दूर भगा कर आए, परंतु संगत जी वो कुत्ता बार बार हमारी तरफ लौट लौट कर आ रहा था। और फिर से संगत जी उन अंकल ने उसे थोड़ी दूर और भगाया और हमसे कहा कि डरते क्यों हो इससे, ये लो डंडा और पत्थर, इससे इसको भगाना। और फिर अंकल ने मेरी बेटी से कहा कि तू आर्मी में कैसे जाएगी, तू तो कुत्ते से ही डर गई। और उनके बोलने का स्टाइल ठीक वैसा था जैसे गुरुजी बोला करते थे। जबकि संगत जी हम उन अंकल को तो जानते भी नहीं थे, पर वो बार बार मेरी बेटी से यही बोल रहे थे कि तू कुत्ते से डरेगी तो आर्मी में कैसे जाएगी, और बार बार उसके हाथ में डंडा दे रहे थे। उसके बाद संगत जी वो अंकल चले गए, लेकिन उनके जाते ही संगत जी वो कुत्ता फिर से आ गया, जैसे कि संगत जी वो हमारा ही वेट कर रहा हो। लेकिन तभी संगत जी वो अंकल दोबारा वहाँ आ गए और उस कुत्ते को फिर से भगाने लग गए। उसके बाद अंकल ने हमसे कहा कि तुम लोग बहुत डर रहे हो, इसलिए ऑटो रिक्शा कर लो। और फिर उन्होंने हमारे लिए ऑटो रिक्शा करवाया और जाते वक्त संगत जी उन अंकल ने फिर से डंडा मेरी बेटी के हाथ में दिया और चले गए। गुरुजी ने उस दिन हमारी बहुत बहुत रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, 25 जनवरी 2026 को मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और अपने सत्संग में बुलाया। और कैसे बुलाया संगत जी, ये मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, ये सत्संग मेरी लाइफ का पहला और ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी है। वहाँ संगत जी हम सभी संगत ने अपने गुरुपा की शब्द वाणी सुनी, मंत्र जाप किया, ध्यान लगाया। बहुत ही काम और पॉजिटिविटी थी वहाँ पर। मुझे तो मेरे गुरुपा ने गुरुजी की आरती करने की भी ब्लेसिंग्स दी और इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप हमेशा ही हम सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, जब सत्संग खत्म हुआ तब हम सभी संगत आपस में बात करने लगे। संगत जी, गुरुजी महाराज की
मुझ पर बहुत बहुत मेहर है। उन्होंने वहाँ सत्संग में मुझे पिंकी आंटी से मिलवाया, जिन्होंने संगत जी मुझे बोला कि अगली बार जब भी नेक्स्ट सत्संग होगा तब मैं आपको इनविटेशन शेयर कर दूंगी और सेवा कैसी करनी है, क्या रूल्स हैं, सब कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पहले तो मैं किसी भी संगत को जानती भी नहीं थी। आज मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी से कांटेक्ट में हूँ और अगर गुरुजी की मर्जी रही तो सेवा भी करने का मौका देंगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे फ्लावर्स पेटल की ब्लेसिंग्स भी दी है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। एक्चुअली संगत जी, जब मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका तो संगत जी एक फ्लावर का पेटल मेरे फोरहेड पर चिपक गया था और मेरे लिए तो संगत जी ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा अंग संग रहना। संगत जी, अब तो सब कुछ गुरुपा को ही सौंप दिया है, सब गुरुजी ही देख रहे हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।